इस वीडियो में एनसीईआरटी 10th क्लास विज्ञान अध्याय प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, इस अध्याय के अंतर्गत जो कि भौतिकी विज्ञान का पहला अध्याय के रूप में इसे हम समझ सकते हैं। तो इस अध्याय से हम लोग सभी पेज के प्रश्नों का उत्तर और न्यूमेरिकल करना प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले पेज नंबर 185 के जो प्रश्न है उसे हम लोग समझते हैं। इस पेज पे हमें लिखित प्रश्नों के उत्तर से अधिक आंकिक प्रश्नों को हल करना होगा। तो चलिए आइए प्रारंभ करते हैं और एक एक करके प्रश्नों को समझते हैं। तो पेज नंबर 185 पर पहला प्रश्न है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। तो देखिए, अवतल दर्पण जो होता है मुख्य फोकस का मतलब क्या कि प्रधान अक्ष के समांतर अनंत से आती हुई प्रकाश की किरणें जब अवतल दर्पण से टकराए और जब वापस आए अर्थात परावर्तित हो तो प्रधान अक्ष के किसी एक बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं अथवा मिलती हैं। तो वो बिंदु जो होता है वो किरणों का मिलान बिंदु, वही अवतल दर्पण का मुख्य फोकस होता है। इसे लिखेंगे कैसे, आइए जानते हैं। अनंत से आती हुई मुख्य अक्ष के समांतर किरणें दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती है उसे अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहा जाता है। अब दूसरा प्रश्न है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो यहाँ एक कंसेप्ट है, हम जानते हैं कि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है या फोकस दूरी के दुगनी वक्रता त्रिज्या होती है। तो इस तरह से यहाँ पर ये सूत्र लगा लेंगे। हमें निकालना है R, हमें निकालना है F, तो F बराबर R/2। ये कभी कभी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध के रूप में भी प्रश्नों को पूछा जाता है। तो कैसे इसे बनाएंगे, आइए देखें। वक्रता त्रिज्या R बराबर 20 सेंटीमीटर, ठीक है। F हमें ज्ञात करना है, तो सूत्र है F = R/2। तो R का मान तो है 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ 20 पुट करेंगे, बटा में 2 कट जाएगा, कितना होगा 10। तो F बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ये इसका उत्तर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, उस दर्पण का नाम बताना है। तो यहाँ पर अवतल दर्पण जो है वस्तु का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है जब वस्तु फोकस दूरी और मुख्य ध्रुव के बीच रखा जाए। तो यहाँ समझने वाली ये बात है कि उत्तल दर्पण तो सीधा बनाता है किंतु वो प्रत्येक स्थिति में छोटा बनाता है। अब अवतल दर्पण जो है ये वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनाता है, अर्थात उल्टा तथा सीधा दोनों बनाता है, और बड़ा भी बनाता है छोटा भी बनाता है। उत्तर कैसे लिखेंगे, आइए देखते हैं। अवतल दर्पण में सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है। चौथा नंबर प्रश्न, हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण अर्थात साइड मिरर के रूप में क्यों वरीयता देते हैं, अर्थात क्यों इसी का उपयोग करते हैं, ये प्रश्न है। तो आइए समझते हैं। देखिए, जो वाहन होते हैं, मोटरसाइकिल हो, कार हो, बस हो या कोई भी वाहन हो, तो उसके साइड में मिरर लगे होते हैं, आईना लगा होता है, दर्पण लगे होते हैं। अब उस दर्पण का काम है कि पीछे के प्रतिबिंब को जो चालक है उसे दिखाए। अब अगर अवतल दर्पण है तो बहुत ही छोटे भाग को उसमें प्रस्तुत करेगा क्योंकि उसमें प्रायः बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन उत्तल जो दर्पण है वस्तु कहीं भी रहे वो हमेशा ही छोटा प्रतिबिंब और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तो यही कारण है कि पीछे का विस्तृत क्षेत्र चालक को देखने को मिल जाता है, जिसको वाहन चलाने में उसे सुविधा महसूस होती है। यही कारण है कि पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वाहनों में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। कैसे लिखेंगे, आइए देखते हैं। हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता इसलिए देते हैं क्योंकि उत्तल दर्पण में सदैव सीधा तथा वस्तु से छोटा
प्रतिबिंब बनता है। फलस्वरूप वाहन के पीछे के विस्तृत क्षेत्र को देखने में चालक सहूलियत होती है। तो ये इसका सटीक उत्तर हुआ। आपके शब्दों में इसको ऐसे ही लिखा जाएगा। तो इस तरह से इस पेज पे यही 4 प्रश्न थे। फिर हम लोग अगले वीडियो में पेज नंबर 188 के प्रश्न हल करेंगे। धन्यवाद।